वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीकात तलब कर ली गई है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह किया जा रहा है, अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक भी तलब कर ली गई है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। अरशद शरीफ को एक मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की है। आपको आगाह किया जा रहा है, अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब की गई है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, रिपोर्ट पेश कर दी गई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बहुत तफसीली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो की फाइंडिंग्स दी गई हैं, जिस नतीजे पर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है, उसमें ये कहा गया है 9 नतीजों पर पहुंची है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए गए थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ मजबूर हुए कि वो बैरून मुल्क जाएं। उसके बाद नंबर 2 में ये बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह किया जा रहा है, अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अरशद शरीफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के अहम नकात। अरशद शरीफ मुख्तलिफ अजला में फौजदारी मुकदमात के अंदराज के बायस मुल्क छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन है अरशद शरीफ ने यूएई अथॉरिटी के दबाव पर छोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया का GSU पुलिस हुकाम और OC ट्रेनिंग के माली या किसी और असर रसूख के बायस इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको आगाह किया जा रहा है, इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अदील वड़ाइच से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी, इसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं इस रिपोर्ट में, इसमें ये कहा गया है कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में जो फौजदारी मुकदमात थे उनके बायस उन्होंने मुल्क छोड़ा और उन्होंने कहा कि ये लाइकली है कि अरशद शरीफ ने UAE जो छोड़ा तो UAE अथॉरिटीज के दबाव पर उन्होंने UAE छोड़ा और वो कीनिया गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कीनिया का जो GSU पुलिस हुकाम है, 4 पुलिस हुकाम हैं और इनके जो OC हैं ट्रेनिंग कैंप के, ये माली या किसी और असर रसूख के बायस ये इस्तेमाल हुए इस सारे मामले में इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वकार कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, पुलिस और आलमी एजेंसियों के साथ कनेक्टेड था और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वकार ने अरशद शरीफ का फोन और iPad पुलिस की बजाय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हवाले किए, जो कि जाहिर करता है कि वकार नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के साथ राब्ते में था, कनेक्टेड था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वकार के कीनिया और आलमी एजेंसियों के साथ रिवाबत जाहिर करते हैं कि मजीद गैर मुल्की अनासिर और किरदार इस सारे केस में मुलविस हो सकते हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद खुर्रम के बयानात और मंतक और हकाइक जो हैं ये इसके बरक्स हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ की जो कार की सीट है, इसकी बैक साइड पर गोली का निशान नहीं है, लेकिन अरशद शरीफ के सीने में दाएं जानिब से गोली ने एग्जिट किया, मगर ये सीट को नहीं लगी। तो अरशद शरीफ के बैठने की पोजीशन और गोली लगने की जो पोजीशन है और जो शूटर्स थे, इस सारी सूरत हाल में कोई मुताबिकत नजर नहीं आती। तो कीनिया पुलिस का जो शनाख्त में गलती का दावा यानी मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो दावा है, ये तजादात से भरा हुआ है और इसमें ये कहा है कि GSU हुकाम का मौक़िफ़ नाकाबिले यकीन है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कहा गया है यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका।